बहुत पुरानी बात है। किसी जगह एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था और मुश्किल से ही उसकी गुजर बसर होती थी। उस आदमी के 4 बेटे थे और चारों जवान थे, मगर वो सब के सब बेकार थे। कोई काम करने की बजाय वो सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते थे। इस तरह वो अपने बाप के लिए बोझ बने हुए थे। जब उनका बाप उनकी मुसलसल बेकारी से तंग आ गया तो एक रोज चारों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, मेरे बेटो, मुझ में जब तक हिम्मत थी मैं मेहनत मजदूरी करता रहा और तुम्हारा पेट पालता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। चारों बेटे खामोश अपने बाप की बात सुन रहे थे और बूढ़ा कह रहा था, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुदा की वसी दुनिया में जाओ और अपनी किस्मत आजमाई करो। इतना कहकर उसने बारी बारी चारों बेटों की तरफ देखा जो उस वक्त सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उसने उन्हें नसीहत के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को कोई हुनर सीखना चाहिए। चारों जाओ और अलग अलग कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे तुम दुनिया में तरक्की कर सको। जाओ और अपनी दुनिया खुद बनाओ। चारों बेटों ने बाप की बात सुनी और कुछ सोच में पड़ गए। फिर वो एक साथ बोले, अब्बा जान, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। ये कहकर चारों भाइयों ने अपना अपना मुख्तसर सामान बांधा, फिर अपनी अपनी गठड़ी कंधे पर रखी और छड़ी हाथ में लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, खुदा हाफिज अब्बा जान, खुदा हाफिज। इस तरह चारों भाई घर से रुखसत होकर अपनी अपनी किस्मत आजमाई करने चल पड़े और चारों एक साथ सफर पर चले जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन वो फिर भी अपने सफर पर रवां दवां थे। यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ रास्ता 4 मुख्तलिफ राहों में बदल गया था। ये चारों राहें अलग अलग मुल्कों की सिमत जाती थीं। वहां पहुंचकर चारों भाई रुक गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये 4 रास्ते हैं और हम 4 भाई हैं। हमें एक एक रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक वहां खड़े सोचते रहे। आखिर बड़ा भाई बोला, अब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। दूसरे भाई ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे लिए यही बेहतर होगा। बाकी दोनों भाइयों ने भी उनकी तायद की। ये देखकर बड़े भाई ने कहा, एक बात याद रखो, आज से ठीक 4 साल बाद हम सबको इसी चौराहे पर आकर मिलना है। इस दौरान में हमसे हर कोई अपनी किस्मत आजमाए और कोई ना कोई हुनर सीखे, मगर वो चाहे कहीं भी हो, ठीक 4 साल बाद इसी जगह पहुंच जाए। इस तरह हम चारों फिर से मिल जाएंगे। बड़े भाई की ये तजवीज सब भाइयों को बहुत पसंद आई और वो कहने लगे, ठीक है, इस तरह हम एक साथ घर वापस जा सकेंगे। हम एक साथ घर से आए हैं और हमें इकट्ठे ही वापस जाना चाहिए। हमें एक साथ देखकर बाप को ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद चारों भाई आपस में गले मिले, एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और उनमें से हर एक अलग रास्ते पर चल पड़ा। सबसे पहले बड़े भाई की सुनिए। वो बड़ी तेजी से अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इस कदर तेजी से जाने का क्या मकसद है? उसके जवाब में नौजवान ने कहा कि मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? जिस पर नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर या तिजारत सीखकर अपनी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा, वो हुनर है क्या? उसके सवाल पर वो आदमी बड़े इत्मीनान से बोला, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि एक माहिर और चालाक चोर कैसे बना जाता है। मैं तुम्हें चोरी का एक ऐसा हुनर सिखा दूंगा जो आज तक किसी चोर ने ना सीखा होगा। नौजवान ये सुनकर जल्दी से बोला, नहीं, मैं ये हुनर नहीं सीखना चाहता। चोरी अच्छा हुनर नहीं है।
इसका नतीजा आखिरकार फांसी का फंदा होता है। मैं चोरी का हुनर सीखकर अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहता। यह सुनकर वो आदमी कहने लगा, ओ नहीं, तुम्हें मौत का खतरा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ यह दिखाऊंगा कि किसी चीज को इस तरह चुराया जाए कि दूसरों को कानों कान खबर ना हो सके। आदमी ने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा माहिर चोर बना दूंगा जिसकी मिसाल ना होगी। ना माजी में ऐसा चोर गुजरा होगा और ना आइंदा कभी होगा। तुम्हें चोरी करते हुए कभी कोई पकड़ ना सकेगा। जब उस आदमी ने नौजवान को यकीन दिलाया तो नौजवान चोरी का हुनर सीखने पर राजी हो गया। चुनाचे वो आदमी उसे अपने साथ ले गया और उसने बहुत थोड़े ही अरसे में नौजवान को चोरी करने में इस कदर माहिर बना दिया कि कोई दूसरा उसकी गर्द तक को नहीं पहुंच सकता था। दूसरा भाई भी अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि उसे भी एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में उसने बताया कि मैं कोई हुनर सीखने जा रहा हूँ। इस तरह मैं अपनी किस्मत आजमाई करूंगा। उस आदमी ने पूछा, तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? जिस पर नौजवान ने कहा, यह तो अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कोई अनोखा हुनर सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा, कौन सा हुनर? पहले मुझे बताओ तो सही। वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। सितारा शनासी एक आला दर्जे का हुनर है। अगर इसमें कोई मुहारत हासिल कर ले तो उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुमसे भी कोई चीज पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान सितारा शनासी का हुनर सीखने पर खुशी खुशी राजी हो गया और वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने नौजवान को इल्मे नजूम सिखाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़े अरसे में उसे उसमें माहिर कर दिया। इस तरह वो कुछ अरसा वहां रहा और एक दिन कहने लगा, आपने मुझे इल्मे नजूम में माहिर कर दिया है, इसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मगर अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आईना अपने पास रखो। जमीन और आसमान पर जो कुछ हो रहा है तुम वो इस आईने में देख सकोगे और इस तरह कोई चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा नहीं रहेगी। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो आईना ले लिया और वहां से रुखसत होकर चल दिया। अब तीसरे भाई का हाल सुनिए। वो अपने रास्ते पर सफर करता हुआ चला जा रहा था कि उसे एक शिकारी मिल गया। उसने नौजवान को जल्दी जल्दी जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर सीखने के लिए घर से निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमाई कर सकूं। शिकारी ने यह सुनकर कहा, अगर तुम कोई हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। नौजवान ने उससे पूछा, तुम मुझे क्या हुनर सिखाओगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा और ऐसा माहिर शिकारी बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना कभी हटा नहीं जाएगा। तुम जिसका शिकार करना चाहोगे वो तुमसे बचकर ना जा सकेगा। नौजवान को उसकी तजवीज पसंद आई और वो शिकार का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे शिकारी उसे अपने साथ ले गया और थोड़े ही अरसे में उसे शिकार में इस कदर माहिर बना दिया कि घने से घने जंगल में भी उसका निशाना हटा न जाता था। नौजवान कुछ अरसा तक शिकारी के पास रहा और फिर उससे रुखसत चाहते हुए बोला, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। शिकारी ने खुशी खुशी उसे रुखसत की इजाजत दे दी और जब वो चलने लगा तो उसे एक कमान देकर बोला, ये कमान अपने पास रखो। जब भी तुम इस कमान से तीर चलाओगे तुम्हारा निशाना कभी हटा नहीं होगा, हमेशा ठीक ठीक शिकार को लगेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो कमान ले ली
और शिकारी को खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। अब चौथे भाई की सुनिए। सबसे छोटा भाई भी अपने दूसरे भाइयों की तरह अपने सफर पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने नौजवान को इस तरह भागम भाग जाते हुए देखा तो पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा कि मैं अपने घर से कोई हुनर सीखने के लिए निकला हूँ ताकि अपनी किस्मत आजमा सकूं। ये सुनकर वो आदमी बोला, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा कि तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें दर्जी का हुनर सिखाऊंगा, तुम्हें दर्जी बनाऊंगा। नौजवान कदरे चौंक कर हैरानी से बोला, मुझे दर्जी बनाओगे? नहीं नहीं, मैं दर्जी नहीं बनूंगा। भला ये भी कोई हुनर है? सारा दिन आलती पालती मार कर बैठे रहो, सुबह से शाम तक सुई और इस्त्री लिए आगे पीछे हिलते रहो। नहीं भाई, ये काम मुझे पसंद नहीं है। नौजवान एक ही सांस में कहता चला जा रहा था कि उस आदमी ने उसे टोक दिया। कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आम किस्म का दर्जी नहीं बनाऊंगा। नौजवान ने यह सुनकर कहा, फिर किस किस्म का दर्जी बनाओगे? उस आदमी ने कहा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दर्जी का ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो आज तक किसी को ना आया हो। जब उस शख्स ने यह कहा तो नौजवान कुछ सोच में पड़ गया। अगरचे उसे अभी तक ये मालूम ना हो सका था कि वो उसे किस किस्म का दर्जी बनाएगा, लेकिन फिर भी वो राजी हो गया और उस शख्स के साथ चल दिया। और फिर वाकई उसने नौजवान को एक ऐसा माहिर दर्जी बना दिया जिसकी मिसाल न थी। इस तरह वो कुछ अरसा उसके पास रहा और आखिर एक रोज उससे रुखसत होने की इजाजत तलब करते हुए कहा, आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है जिसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस आदमी ने, जो नौजवान का उस्ताद भी था, उसे खुशी से इजाजत दे दी और एक सुई देते हुए कहा, ये सुई अपने पास रखो, तुम इससे हर चीज सी सकोगे, खुआ वो अंडे की तरह नाजुक हो या लोहे की तरह सख्त हो, इससे सीना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। और फिर ये भी है, इस सुई से सी हुई चीज का जोड़ आपस में इस तरह मिल जाए कि किसी को पता न चल सके। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो सुई ले ली और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार चारों भाइयों को एक दूसरे से जुदा हुए 4 साल गुजर गए। चुनाचे मुकर्ररा दिन पर वो सब के सब उसी चौराहे पर आ गए जहां से 4 साल पहले मुख्तलिफ रास्तों पर गए थे। चारों भाई आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और ये बताया कि उसने कौन सा हुनर सीखा है। इस तरह वो चारों इकट्ठे होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कहने लगे, हमें जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, हमारा बाप हमारे इंतजार में होगा। और फिर वो जब घर पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ। उसने बारी बारी सबको गले लगाया और प्यार किया। चारों बेटों ने बाप को अपने अपने हालात बताए और अपने सीखे हुए हुनर के बारे में तफसील बयान की। इस तरह एक बार फिर वो सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक रोज का जिक्र है, चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम सबका इम्तिहान लूं और देखूं कि क्या तुम उसी तरह अपने हुनर में माहिर हो जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया है। चारों बेटे ये सुनकर एक साथ बोल पड़े, जी अब्बा जान, हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितने अंडे हैं? बेटे ने यह सुनकर जल्दी से अपना आईना निकाला और कहा, अभी बताता हूँ। और फिर आईने में देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। ये सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानिब देखा
और कहने लगा, इस वक्त इन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है और उन्हें सीख रही है। क्या तुम दरख्त पर चढ़कर ये अंडे चिड़िया के नीचे से ला सकते हो और उसे पता भी ना चल सके? बड़े बेटे ने जवाब दिया, यकीनन मैं उन्हें ला सकता हूँ। बाप ने फिर कहा, मगर अंडे इस तरह सफाई से चुरा लाना कि चिड़िया को पता तक न चल सके। बड़े बेटे ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर दरख्त से नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इस मुहारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि चिड़िया को पता भी नहीं चल सका। वो अभी तक यही समझ रही है कि वो अंडों पर बैठी उन्हें सीख रही है। बाप ने उससे 5 अंडे लेकर एक मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां ऐन दरमियान में रखा हुआ था। इसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? बेटे ने कहा, क्यों नहीं? बाप ने कहा, मगर निशाना ऐसा लगना चाहिए कि हर अंडे के 2-2 टुकड़े हों, इससे ज्यादा नहीं, और 5 अंडे एक ही निशाने में 2 लख्त हों। बेटे ने कहा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने अपनी कमान संभाली और तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में बट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब बेटा, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। बाप ने कहा, बेटे तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब निकले और अब तुम्हारी बारी है। चौथे बेटे ने कहा, अब्बा हजूर मैं भी हाजिर हूँ, आप मेरा इम्तिहान भी ले सकते हैं। उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह सी दो कि इनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनका जिस्म भी जुड़ जाए और उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अंडों के होल देखने से ये पता भी ना चले कि इन्हें सिया गया है। बेटे ने कहा, ठीक है। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी मुहारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी ना सकता था कि ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा सिए गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखो कि उसे खबर तक न हो। बेटे ने कहा, मैं अभी रख कर आता हूँ। चंद ही लम्हों में उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक न हो सका कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई है वो उसके नीचे से निकाल कर दोबारा रख दिए गए हैं। वो उसी तरह बैठी उन्हें सीखती रही, यहाँ तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख दाढ़ी थी जो अंडों को दोबारा सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नौजवानों का बाप अपने बेटों का हुनर और उनमें उनकी मुहारत से बेहद खुश था। उसने चारों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चारों अपने फन में इस कदर मुहारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। उसने इतना कहकर बेटों के कंधों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की मुहारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त यकीनन आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मुल्क में हर तरफ शोर सा बरपा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक असदा उठाकर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी शहजादी को असदे से छुड़वा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ही ये ऐलान उन चारों भाइयों ने सुना, वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं।
बाप ने यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए ये बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को असदे के चुंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। ये कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, अरे कहाँ है शहजादी, कुछ हमें भी बताओ। जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समुंदर में एक चट्टान पर बैठी है और उसके करीब